नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको ये लगता है कि मेरे जीवन में बहुत से बुरे काम किया हुए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी एक बार अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध श्रावस्ती के एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचने हैं। जब गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आता। बुद्ध उसे गांव के पहले द्वारा पर जाते हैं और कहते हैं कि भिक्षम दही, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वारा पर जाते हैं परंतु कोई दरवाजा नहीं खोलना। तीसरी द्वारा पर जाते हैं परंतु उसे द्वारा से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलना है जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वो जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर में जाता है और कहता है कि क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगली माल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उसे व्यक्ति से पूछते हैं कि कौन है ये उंगली माल और उससे इतना भाई क्यों है। वो व्यक्ति कहता है कि उंगली माल एक रक्षा है, उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वो किसी को भी नहीं छोड़ना। वो धुन से पूछते हैं कि वो धन के लालच में ये सब करता है क्या। वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, उसे धन का कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी आदमी को मारता है तो उसकी उंगली काट कर अपने गले की माला बनाता है, इसीलिए उसका नाम उंगली माल पड़ गया है। और यह भी सुना है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बुद्ध कहते हैं, आभार का जो आपने मुझे उसके बड़े में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपा कर आप बाहर ना जाए, क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भैंसे अपनी रथ छोड़ दन, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देख जन जन के हृदय में उंगली माल का भय कम होगा। फिर वो व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं कि वो खतरनाक नहीं, बल्कि वो दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा, क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहते हुए बुद्ध उसे व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य ना कोई पशु पक्षी दिखे रहा होता है, परंतु गौतम बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगली माल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियां की माला होती है, चेहरा और हाथ रक्त से सैन होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकाल जाए, परंतु बुद्ध पर उंगली माल के डरावने रोका कोई असर नहीं होता है। बुद्ध कुछ क्षण तक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगली माल की तरफ देखते हैं, फिर उसकी बगल से निकालकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगली माल को ये समझ नहीं आता है कि उसके साथ यह हो क्या रहा है। वह माँ सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर मार जाते हैं या मुझे अपने प्राणों की भीख मांगने लगता है। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ में पर ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर हो सकता है कि ये देख ही ना सकता हो, परंतु मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो अपने गले की माला करनी है। उंगली माल बुद्ध को आवाज लगता है, ए साधु रुक। फिर भी गौतम बुद्ध उंगली माल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगली माल बहुत ज्यादा क्रोध में बुद्ध को आवाज लगता है, ए साधु रुक। फिर भी गौतम बुद्ध उंगली माल को नजरअंदाज करते हैं
और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। उंगली माल तीसरी बार ज्यादा क्रोध में होकर आवाज लगता है, ए साधु रुक बुद्धू। रुकते हैं। उंगली माल बुद्धि के पास जाता है और कहता है कि मेरे आदेश देने के बाद भी तो रुक क्यों नहीं। फिर बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगली माल ये समझ ही नहीं पाता है कि बुद्ध क्या कर रहे हैं, परंतु वो इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। उंगली माल बुद्ध को डरने के लिए चिल्ला कर पूछता है, साधु मुझे भय नहीं गर रहा है क्या? मैं आदिमानव हूँ। बुद्ध कहते हैं कि नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह उंगली माल के हृदय पर लगती है। पहले बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वो इस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है कि इस साधु तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा था, और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुक? बुद्ध कहते हैं कि मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने ऐसे सारे बुरे कृत्य करना पहले ही छोड़ दिया है जिससे कि व्यक्ति को कष्ट पहुँच सकते हैं। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। गौतम बुद्ध के ये शब्द दोबारा से उंगली माल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बटन को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है। इस बार वो और क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है, जिससे वो लोगों की हत्या किया करता था, और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में ना तो प्रेम है ना ही करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। इसीलिए मैं सबकी हत्या और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है। उंगली माल कुर्ता मनुष्य आज्ञा के कारण ही करता है। ईश्वरीय द्वेष मोह माया ये सभी आज्ञा की संतान है, परंतु वह व्यक्ति ही है जिसमें दया करुणा और समझ का उदय भी होता है। उंगली माल यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी है। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की इस पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध शब्दों को सुन उंगली माल का खुद पर से संयम है जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहले बार उसे अपने आप इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। वो कोशिश तो करता है क्रोध करने का, परंतु कर नहीं पता है। वो बड़ी हिम्मत जताकर क्रोधित होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं कि मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ और यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति जैन की क्षमता है। मेरा मार्ग कुर्ता को दया में परिवर्तित करता है। उंगली माल तुम अनजाने में घृणा के पद पर हो, बस इस क्षण रुक जो तुम्हारे भीतर भी एक क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पद पर भी चल। सुकून इतना सुनते ही उंगली माल के हाथ से तलवार जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहाने लगता है। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा? उंगली माल रोटी हुए बुद्ध से पूछता है कि क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सीखने हैं? हाँ, मैं वही हूँ। मैं तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर उंगली माल कहता है, परंतु मैं अब बहुत दूर निकाल गया हूँ। मैंने बहुत हत्याएं कारी है, बहुत पाप करे। मैं अब शक्कर भी वापस नहीं लौट सकता, और मेरा वापस लौटना बस संभव है। बुद्ध कहते हैं कि असंभव कुछ नहीं है, जब जागो तब सवेरा होता है। उंगली माल कहता है, मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं मोड़ सकता, बहुत डर। बुद्ध कहते हैं, तो मैं इतनी चेतन कि तुम जानते हो कि जो तुमने अब तक किया है वो बड़ा था। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बड़ा है। उंगली मार जी दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया, उसे दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर उंगली माल कहता है, मैं कितने भी अच्छे काम कर लूं, परंतु लोग मुझे इस दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं कि उंगली माल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ तो मैं तुम्हें मार दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहले कम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगली माल पूछता है, क्या ये हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। उंगली माल रोती हुए बुद्ध के चरणों
में गिर पड़ता है और कहता है कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे कृत्य करना छोड़कर और आपके पीछे करुणा के पद पर चलना सीखूंगा। कृपा कर आप अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं कि मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे सॉन्ग से जुड़ जाता है। उंगली माल इस समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किया हुए हैं, अब इन गलत के मन को सुधारने के लिए और कोई भी विकल्प नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे अपने अब तक कितने भी बुरे काम क्यों ना किया हुए हैं, लेकिन अगर आप एक विचार को अपने माँ में लेट हैं कि अब मुझे कुछ सही करना है, तो वही विचार आपके रूपांतरण का कारण बन सकता है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि आप पहले कम उठाने के लिए तैयार है या नहीं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।